Hello student, welcome to our online classes, class 5th। बच्चों आज हमारा सेकंड सेमेस्टर सेकंड टर्म का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका पहला चैप्टर है बालक चंद्रगुप्त। बालक चंद्रगुप्त पहले इस चैप्टर की हम आपको समरी बताएंगे कि इस चैप्टर की समरी क्या है। ये चैप्टर है चंद्रगुप्त मौर्य पे आधारित है, उनके बचपन का है। तो बचपन की कहानी उनके जो उनकी बचपन की जो गतिविधियां थी, उनकी जो क्रीड़ाएं थी, वो किस तरह की थी, इस पर ये आधारित है। तो कहानी स्टार्ट होती है पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। मतलब इनके जो पिता थे वो पाटलिपुत्र के एक साधारण से सेनापति थे, जो कि वो जो राज्य था वो सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन, कुटुंब मीन्स उनके साम्राज्य के जो लोग थे, बड़े कष्ट से बीत रहा था। इसी बीच जो ये चंद्रगुप्त हैं, ये बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, जिसमें एक पेड़ के नीचे ये सिंहासन बना के उस पर बैठे रहते हैं, और उनके साथ के बच्चे रहते हैं वो राज दरबार का जिस तरह से नाटक होता है, उस तरह से राज दरबार का ये नाटक खेल रहे होते हैं। और वहीं कहीं रास्ते से आते हुए उनको आ रहे थे चाणक्य, जो उन्हें देखते हैं और कुछ देर तक खड़े होके ऐसे ही देखते रहते हैं कि ये बच्चा कर क्या रहा है। तो जब बच्चे ने पंडित जी को देखा तो उनसे कहते हैं, बताइए पंडित जी आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं मुझे क्या दे सकते हो। कह रहे आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं मुझे एक गाय चाहिए दूध पीने के लिए। इसी तरह से ये नाटक चलता रहता है। तो नाटक देखकर चाणक्य जी ये चंद्रगुप्त की माँ से कहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनेगा। तो उसकी माँ कहती हैं कि नहीं, ये बच्चा है, ऐसे ही खेल रहा है और आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कहे नहीं, पुत्र के जो लक्षण होते हैं वो पालने में ही दिखाई देते हैं, इसे भविष्य में क्या करना है ये सारे गुण इसके अभी से दिखाई दे रहे हैं। और इसे आप महल में ले जाया करिए, वहाँ की गतिविधियों को ये देखा करे। तो एक बार की कहानी रहती है कि दरबार लगा रहता है, उसमें जैसे होता है क्रीड़ाएं खेल करने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं, मतलब नाटक खेले जाते हैं। तो उसी तरह एक पिंजड़े में एक शेर रखा रहता है और वो शेर मोम का बना रहता है। ये होता है कि इस पिंजड़े से शेर को बिना पिंजड़ा खोले कैसे निकाला जाएगा। अब दरबार में सब लोग सोचने लगते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, जब पिंजड़ा नहीं खोलेंगे तो शेर बाहर कैसे निकलेगा। तो सारी चीजें वो चंद्रगुप्त देखते रहते हैं। देखते देखते तब वो कहते हैं कि मैं इसे निकाल सकता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े लोग तो नहीं कर पाए ये काम, ये छोटा सा बच्चा ये कैसे कर लेगा। तो ये होता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतनी अकल है, तुम कर सकते हो, तो ठीक है तुम करो। तो बच्चे को पिंजड़े के पास ले जाया जाता है। तो चंद्रगुप्त वहां से जलती हुई एक मसाल लेते हैं और मसाल लेकर के पिंजड़े के पास जाते हैं, और वहां से वो मोम से बना हुआ जो शेर रहता है उसके पास मसाल लगाते हैं, रख देते हैं, और वो मोम पिघलना शुरू हो जाती है, और वो मोम पिघलते पिघलते पिंजड़े के बाहर आ जाती है। तब राजा कहते हैं कि हाँ, इसके पास तो बहुत अकल है। मतलब इसने इतनी अकल लगाई कि ये शेर को वैसे ना निकाल करके इसने इसे
पिघला के निकाल दिया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऐसे ही उनकी कुछ जो गतिविधियाँ रहती हैं, थोड़ा राक्षसी उसमें जाने लगती हैं कि राजाओं के जो गुण रहते हैं वो सारे गुण उनके अंदर आने लगते हैं। वो धीरे धीरे फिर मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन जाते हैं और उनके गुरु रहते हैं चाणक्य, जो उन्हें कूटनीति समझाते हैं, बताते हैं। तो ये पूरा चैप्टर चंद्रगुप्त के बचपन पे आधारित है कि वो किस तरह से बचपन में उनके जो गुण थे वो आगे चल के वो सारी घटनाओं में परिवर्तित हो गए, जो उनको भविष्य में करना था वो सारे गुण उनके बचपन में ही दिखाई देने लगे थे। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में आप लोगों को इस चैप्टर में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसकी मीनिंग भी बताएंगे। ओके, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।